सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। आज बात करेंगे मनीष कश्यप की बड़ी मुश्किलें। अब तमिल पुलिस के रिमांड पर मनीष कश्यप। तमिल पुलिस ने अर्जी लगाई थी पटना हाई कोर्ट में कि इसे हमें रिमांड पर दे दिया जाए, क्योंकि ईओयू के पूछताछ के बाद, बिहार ईओई एजेंसी के पूछताछ के बाद कुछ भी नहीं पता चला है। मनीष कश्यप से हाथ नहीं लगा 4 दिन जेल में रखने के बावजूद भी और रिमांड पे रखने के बाद भी। तो उसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने अर्जी लगाई थी हाई कोर्ट में कि इसे हमें रिमांड पर दे दिया जाए, जिसे अब तमिल पुलिस की रेडार पर मनीष कश्यप आ गए हैं और भेजा गया तमिल के मदुरई कोर्ट भेजा जाएगा। तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में इन्हें पेशी की जाएगी। मनीष कश्यप को अभी फ़िलहाल बेऊर जेल में रखा गया है। मनीष कश्यप को पटना के बेऊर जेल में। उसके बाद काफ़ी पूछताछ के बाद कुछ हाथ नहीं लगा, तो अब उसके मोबाइल और उसके दोस्तों को परेशान किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। कितने न्यूज़ चैनल वाले यूट्यूबर ने बहुत बड़ा अफवाह फैला दिया था कि मनीष कश्यप को पुलिस ने छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब इनकी और मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। नज़र आ रही है कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस अपने अंडर में ले ली है और तमिल ले जाके इनसे पूछताछ करेगी अपने हिसाब से। इनसे कुछ उगलवाएगी या कुछ। एक वकील का ये भी आरोप है सुप्रीम कोर्ट के कि इसे एक मर्डर केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है, कि इसे किसी तरह एक मर्डर केस में, मर्डर जो हुआ है उसमें इसको फंसा दिया जाए। इसके मोबाइल और लैपटॉप तमाम कुटती जब्ती भी कितने इसके घर हो गए हैं। जैसे नोएडा में इसकी छानबीन हुई, मोबाइल ढूंढा गया, लैपटॉप वगैरह सब कुछ, लेकिन उसमें से कुछ नहीं मिला। अब इसके दोस्तों को मोबाइल ढूंढी जा रही है। आपको बताते चलें कि तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को रिमांड पर तमिलनाडु ले जाएगी। इसको लेकर पुलिस की टीम ने स्पेशल कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। बताते चलें आपको ये भी कि ईओयू के रिमांड पर था मनीष कश्यप, लेकिन 4 दिन रिमांड पर रखने के बाद भी ईओई जो एजेंसी है बिहार सरकार की, उसे कुछ हाथ नहीं लगा था। तो ये अब कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोर्ट ने बोला कि और कुछ दिन आपको रिमांड पे रखना है। तो बिहार सरकार के जो ईओयू कंपनी है, एजेंसी है, जांच एजेंसी, उसे कह दिए कि नहीं, हमें कोई अब ज़रूरत नहीं है। अब इसे आप चाहें तो तमिल पुलिस को दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जाँच पड़ताल ख़त्म हो गया है। तो मेरे भैया ये बताने के लिए ज़रूरी है कि अब इनकी और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई। 4 दिन और अनगिनत सवाल के बाद भी, गहन पूछताछ के बाद भी सवाल जवाब हार पाँच के मनीष कश्यप को तमिल पुलिस को क्यों दे रहे हैं, यही नहीं समझ में आई। कितनी बड़ी साजिश रचा जा रहा है ये काम इंसान के लिए। ठीक है, उसने गलत दिखाया है या सही, तो जांच की ये विषय है, लेकिन अब उसे बार बार तुम अलग अलग राज्य को क्यों दे रहे हो। इतना बड़ा क्रिमिनल थोड़ी था, आतंकवादी थोड़ी था। उसे फंसाने की हर संभव कोशिश की जा रही है कि कहीं से कुछ ऐसे ट्रिक मिल जाए, उगल दे, हबड़ा के, होपलेस होके, कि मतलब इसे फंसा दिया जाए कि हाँ ये खुद कबूल किया है कि हमने ऐसा किया है। मनीष कश्यप के और मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। ऐसे अब बिहार की ईओई टीम के पूछताछ के बाद जब तमिल पुलिस पूछताछ करेगी तमिलनाडु ले जाकर, तब क्या होगा मनीष कश्यप को। अब सबसे बड़ी सवाल यह है कि अब इनके 3 चीज़ों पे आके अटक गई है। चिप खोलेगा राज, मनीष कश्यप की चिप हाथ लगी है। मोबाइल से मिलेगी गुनाह के सबूत। रजिस्टर से निकलेगा लेन देन का ही जिन मतलब रजिस्टर और चिप मोबाइल इनकी जो भी है उसे उगलवाने के कोशिश में है। मनीष कश्यप के सहयोगी के ठिकाने पर भी छानबीन चल रही है। जो जो इसके दोस्त हैं करीबी, उसके भी ठिकाने और घर पे जांच पड़ताल चल रही है। अब सबका ध्यान और बिहार के ईओई टीम की जांच का फोकस सिर्फ मोबाइल, चिप, कोड, रजिस्टर पे अटकी है, क्योंकि इसकी मोबाइल हाथ नहीं लगी। ये सच्चाई है कि मनीष कश्यप की मोबाइल जो है वो हाथ नहीं लग रही है। खुद अपने बयान में कबूल किए हैं कि नहीं, मेरा कभी बता रहे हैं नोएडा है, तो कभी कह रहे हैं कि पटना वाला फ्लैट में है, तो कभी कहीं के, तो कभी मोतिहारी के फ्लैट में। तो वहाँ सब जगह जांच पड़ताल करने के बाद भी हाथ नहीं लगा है मोबाइल, और रजिस्टर इसका नहीं लग रहा है। ईओई ने मनीष से 4 दिन ले पूछताछ तक किया, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। पूरी की पूरी
3 चीज़ों पे आके अटक गई है इनका जांच और फोकस बिहार एजेंसी की, मोबाइल चिप और रजिस्टर पे। अब इससे कुछ पुख्ता सबूत मिल जाए अब कोई नहीं जानता है। लेकिन आप लोग को क्या कहना है कि मनीष कश्यप के साथ एक अन्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मनीष कश्यप का सपोर्ट जरूर करें। कुछ लोग हैं कि कह रहे हैं कि नहीं से ठीक है यार भाई, वो बात नहीं है, वो आवाज़ उठाता था और रह गई, उसके अकाउंट क्यों सीज कर दी बिहार सरकार ने? अकाउंट सीज करने की क्या जरूरत है? वो 2 नंबर से पैसा थोड़ी कमाया है, उसके यूट्यूबर उतना है और फेसबुक पे फॉलोअर हैं, तो वो उसने 40 लाख रुपये अकाउंट में मिल गया तो कौन से बड़ी सी बात भाई? वो कितने लाख तो दान किया है उसने। दूसरी बात, वो किसी के घर से चोरी करके पैसा नहीं कमाया, 2 नंबर से पैसा नहीं कमाया, वो अपने मेहनत से, उसकी कला है, बोलने का तरीका है तो लोग देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो उसके अकाउंट में उतना पैसा है, यूट्यूबर ने दिया है, यूट्यूब कंपनी अमेरिका